हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज 23 मार्च है और आज के दिन उन तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया और आने वाला इतिहास इन क्रांतिकारियों को युगों युगों तक याद रखेगा। 1920 का दशक था। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया और यह मूवमेंट काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था और अपने मंसूबों में लोग कामयाब भी थे, लेकिन अचानक एक घटना ने पूरे राजनीति को परिवर्तित करके रख दिया। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड की घटना घटी और चूँकि महात्मा गांधी के किसी भी आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, अतः महात्मा गांधी ने अचानक यह मूवमेंट आंदोलन बंद कर दिया और अचानक आंदोलन बंद करने की वजह से आम जनमानस में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इस आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। युवाओं ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया, इसके अलावा कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। लेकिन अचानक महात्मा गांधी के लिए गए फैसले ने पूरे भारत में एक शोक की लहर पैदा कर दी और युवा क्रांतिकारियों को अब लगने लगा कि क्रांति तो सिर्फ अब सशस्त्र के माध्यम से ही आ सकती है। और युवाओं ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे तमाम क्रांतिकारी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे मातृभूमि के लिए। इनके अंदर वो जज्बा देखने को मिलता था जो शायद है कि आज के पीढ़ियों में, आज के युवाओं में कहीं पे भी ऐसी उत्सुकता देखने को नहीं मिलती है। तो फलस्वरूप 1924 ईस्वी में कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA का गठन सचिन नाथ सान्याल के द्वारा किया गया और इसमें कई सदस्य थे। लेकिन 1925 ईस्वी में एक घटना घटी जिसने पूरी तरीके से परिवर्तित करके रख दिया और वह घटना थी काकोरी षड्यंत्र, जिसमें क्रांतिकारियों ने चूँकि संस्था को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी और इन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया। हालांकि लगभग 27 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें 4 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें रोशन सिंह से राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां ये कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई। इसके अलावा आगे चल कर के 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यही जो HSRA था चूँकि भंग कर दिया गया था, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। 1928 ईस्वी में उन्होंने फिरोज शाह कोटला में उसी का नाम परिवर्तित करके उन्होंने HRA कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और HRA के द्वारा 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब चूँकि यही वो दौर है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत आया और चूँकि साइमन कमीशन में सभी भारतीय सदस्य, एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और जब साइमन कमीशन बम्बई से होते हुए लाहौर पहुंचा
तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। और चूँकि लाहौर का पुलिस अधीक्षक स्कॉट था और उसने लाठी चार्ज की अनुमति दे दी और लाठी चार्ज में लाला जी घायल हो गए। लाला जी ने कहा था, जो कि शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब चूँकि भगत सिंह जैसे कई युवा क्रांतिकारी जो लाला जी को अपना आदर्श मानते थे, तो चूँकि लाला जी की मृत्यु से यह तय हो गया कि अब चूँकि लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना अनिवार्य था। और यह कार्य जो है USSR के सबसे सक्रिय सदस्यों में एक थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यह सौंपा गया यह कार्य। और यह घटना है 1928 ईस्वी की। 1928 ईस्वी में USSR के द्वारा जो पहली क्रांतिकारी या सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया वह था सैंडर्स हत्याकांड में चूँकि लाहौर का पुलिस अधीक्षक स्कॉट था और लाहौर का सब पुलिस अधीक्षक सैंडर्स था और लाला जी के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन्होंने जो है गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। ये USSR के द्वारा पहली किसी बड़ी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया। और USSR की बात करें तो USSR एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते थे और जिसका मेन उद्देश्य था भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार की स्थापना करना। और USSR के द्वारा जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया वह था असेंबली बम कांड। लाहौर की असेंबली में चूँकि इस समय दो महत्वपूर्ण ऐसे बिल थे जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे और भारतीयों के विरोध के बावजूद भी जो है ब्रिटिश किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो फलस्वरूप उन्होंने साम्राज्यवादी सरकार या यूँ कह सकते हैं कि बहरे कानून तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इन्होंने असेंबली में ले जाकर उन्होंने खाली स्थानों पर फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हालांकि लोग चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी दी और इनका मेन उद्देश्य था कि हमें प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। और फलस्वरूप जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया और यहीं पर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया, जिसे कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और फलस्वरूप जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जो है मुकदमा चलाया गया। और आगे चल कर के चूँकि इन क्रांतिकारियों के साथ आम कैदियों की भांति व्यवहार किया जा रहा था और यही वजह है कि क्रांतिकारी जिसमें जतिन दास का प्रमुख नाम आता है, जिन्होंने अनशन किया 64 भूख हड़ताल का इन्होंने अनशन किया। 64 दिन बाद जो है जतिन दास की भूख हड़ताल की वजह से मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस अथवा भगत सिंह ट्रायल डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, और यह मुकदमा चलाया गया और फलस्वरूप जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का आदेश दिया गया, फांसी सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को, आज ही के दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जो मरकर भी
अमर हो गए, जो मरकर भी अमर हो गए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।